हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमन टैरोट का रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो आज की रीडिंग पहले से बताकर कर रही हूँ, मैं थर्ड पार्टी पर कर रही हूँ। तो देखो, अगर आप किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में, वो थर्ड पार्टी चाहे फैमिली हो चाहे कोई भी अदर टाइप ऑफ पर्सन हो, ठीक है। थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी है भाई, जो आप दोनों के बीच में आई हुई है। जो देखो, किसी का बीच में आना रिलेशनशिप में, अगर वो अच्छाई के लिए आया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई बीच में आ रहा है रिश्ते में और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। तीसरा इंसान तो कोई भी हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी किसी इंसान को समझ रहे हो, बट थर्ड पार्टी करियर हो जाता है कभी कभी कि भाई वो अपने करियर में इतना ज़्यादा बिजी हैं, वो अपने करियर को लेकर इतना ज़्यादा वो है कि उन पे टाइम ही नहीं है बात करने का, कांटेक्ट करने का। लाइक देखो, है ना, जो भी तीसरी चीज़ बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है वो थर्ड पार्टी। तो भाई, अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सिंपल सी जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है कि जितना मैच करे उतना देखो, मैच नहीं कर रहा है छोड़ देना, ठीक है। तो चलिए, आज की रीडिंग में बस यही देखेंगे कि थर्ड पार्टी कब तक जाएगी, क्या आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे, नो कांटेक्ट सिचुएशन का अंत होगा कि नहीं। भाई, ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका हो रहा है, क्या कभी ये ख़त्म होगा? आज की रीडिंग में इस चीज़ को देखेंगे। और थर्ड पार्टी इशू है तो वो कब तक ठीक होगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे आपके पर्सन की, ठीक है। इस वक्त की करंट एनर्जीज़ आपके पर्सन की क्या है। रिलेशनशिप आपका वन साइड सिंगल मैरिड देख सकते हैं, आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड हैं देख सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के लिए देख सकते हैं, किसी भी मैरिज या लव रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख सकते हैं, ओके। तो चलिए, करंट एनर्जीज़ आपके पर्सन की यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन की इस वक्त की करंट एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। एक कार्ड आ चुका है बट मुझे कुछ और कार्ड्स भी लेना है, प्लीज़ गाइड कर दें यूनिवर्स। ओके यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके बॉटम क्या है? ओह माय गॉड, नो कांटेक्ट चल रहा है भाई। कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आपकी लाइफ में रहना चाहता है या आपकी लाइफ में आना चाहता है। मुझे ना कोई नया पर्सन भी दिख रहा है, ऐसा कोई पर्सन दिख रहा है जिससे बहुत कम दिन बात की है, बहुत थोड़े दिन बात की, ज़्यादा दिन बात की भी नहीं है, और ऑन ऑफ होने लगा उसके बीच में, उसके और आपके साथ, है ना। कोई ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है भाई, साफ तौर पर दिख रहा है, ठीक है। ब्रोकन हार्ट की एनर्जीज आ रही है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको चाहता है, बहुत चाहता है, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। साइन बताऊंगी, इनके साइन क्या क्या हैं। देखो, सबसे पहला साइन तो ये है कि ये कम बोलते हैं, अपनी फीलिंग कम शेयर करते हैं, जितनी फीलिंग्स होनी चाहिए उतनी शेयर नहीं करते हैं ठीक है। ये पर्सन, इनकी लाइफ में बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके ऊपर बर्डन बनाते हैं, जो साफ दिख रहा है। ब्रोकन हार्ट की एनर्जीज आ रही है जो कि इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रही है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस है इनको। इनके परिवार में, इनकी फैमिली में इनको सहयोग नहीं है, प्यार नहीं है। ये हो सकता है कि अपने घर में सिंगल हो, मतलब सिंगल से मतलब अकेले कमाने वाले, या कुछ होता है ना समटाइम्स कि एक इंसान ऐसा जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, बार बार ऑन ऑफ हो सकता है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो जिसकी वजह से ये परेशान है, ठीक है। करंट एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि ये पर्सन अपनी मर्ज़ी से नहीं चल पाते हैं, इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कोई बर्डन है इनके ऊपर, ठीक है। किसी बर्डन में ये तो हो सकता है परिवार के कुछ लोग हों जो अपनी इच्छाएं थोपते हों। होता है ना समटाइम्स कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छाएं थोपते हैं, मेरे हिसाब से शादी करोगे या मेरे हिसाब से रहोगे, मेरे हिसाब से बात करोगे, जिससे मैं बोलूँगी उससे कांटेक्ट करोगे। लाइक होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़े से टॉक्सिक टाइप के रिलेशनशिप भी होते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। ब्रोकन हार्ट इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक लंबे समय तक आप लोग साथ में रहे, एक लंबे टाइम तक आपका कांटेक्ट रहा, एक दूसरे को बहुत केयर लव दिया, अचानक से ब्लॉक कर दिया या अचानक से बात करना बंद कर दिया।
और अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत ही परेशान हो रहे हैं। तो भाई कौन सा कार्ड रिलेट कर रहा है आपको, कौन सी एनर्जी रिलेट कर रही है बताना, क्योंकि मोस्टली जो ज़्यादातर में दिखाई दे रही है मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि बहुत लंबे टाइम तक कांटेक्ट में रहने के बाद अचानक से इनके और आपके बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया, इनकी परिवार से, ज़्यादातर इनकी फैमिली, और उसको पता चल गया आपके रिश्ते के बारे में। और अभी ये कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, साइलेंस है, लेकिन बहुत परेशान है। हो सकता है गाइज आपका पार्टनर मैरिड हो, आपका पार्टनर मैरिड होगा मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये ना बहुत परेशान है इस वक्त। ब्रोकन हार्ट की एनर्जीज आ रही है, मन नहीं कर रहा आज इस कार्ड को रखने का। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत इमोशनल हो रहा है अपने प्यार को पाने के लिए, किसी का दिल बहुत टूट रहा है, कोई बहुत तनाव में है, स्ट्रेस में है, वो सब कुछ हार चुका है, परेशान है वो, लाइक पता नहीं किसकी एनर्जीज है, आई डोंट नो। ओके, रोमांस एंड द गार्डन एंड द गेट। ओके, देखो ये पर्सन जो भी है आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, इनकी लाइफ में प्यार की कमी है, ठीक है, इनकी लाइफ में प्यार की कमी है। इन्हें कोई अपना दिल से कहे उसकी कमी है, ठीक है। आपने शायद इनको बहुत प्यार दिया होगा, बहुत लव दिया होगा, जिसकी वजह से ये आपसे दूर होने के बाद बहुत स्ट्रेस में है। ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं गाइस। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यदि गाइस आप हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हैं अगर, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है ना, इनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी आ रही है और वो थर्ड पार्टी का डर इनके मन में है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में साइलेंस बहुत रहते हैं, चुप बहुत रहते हैं ये पर्सन, लेकिन अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक्चुअली चाहते क्या है, चाहते ये हैं कि इनके साथ आपका साथ हो, आप दोनों का साथ हो, और ये सिर्फ आपके साथ अपनी ज़िंदगी में व्यतीत करना चाहते हैं। एक होता ना कि भाई हम अपनी पूरा लाइफ फ्यूचर किसके साथ बताना चाहते हैं, ऑब्वियसली उसके साथ जिसके साथ हमें केयर मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके कांटेक्ट में आकर इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो सब कह रहे हैं जो इन्हें नहीं कहना होता ना। समटाइम्स होता है ना कि किसी तीसरे की वजह से आकर, फैमिली की वजह से आकर हमने वो कुछ बोल दिया जो हम कभी बोलना ही नहीं चाहते थे। तो हो सकता है कि इन्होंने आपको रिश्ते को मना कर दिया हो, प्यार को मना कर दिया हो, मैरिज को मना कर दिया हो, रिलेशनशिप को मना कर दिया हो, और अब मैनिफेस्ट करते हैं आपको, है ना। और अब इनको लगता है कि कहीं ना कहीं गलत किया, तो वापस आना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी देखो आप कैसी हो रही है, इनकी लाइफ इनकी लाइफ में ना बहुत सारे झगड़े पड़े हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, स्ट्रेस है, तनाव है, झगड़े बहुत हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं, इनके ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत बर्डन है। ये अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर आपसे बात भी कर रहे थे तो हो सकता है कि इनकी कोई चैट या कोई चीज़ सामने आ गई थर्ड पार्टी के। अब तो अकेलापन की लाइफ में हो गया है, बिल्कुल अकेले हैं, आपको मिस करते रहते हैं। देखो कार्ड में भी है ना, बहुत ज़्यादा दिल टूट रहा है, इमोशनल हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से बात ही नहीं हुई है, क्योंकि अगर बात होती आपकी तो उनका दिल इतना नहीं टूटता। या फिर ये हो सकता है कि कभी कभी होता है ना गाइस, सामने रहकर भी इंसान अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर पाता है, तो या फिर तो ये चीज़ होगी कि आपके सामने है बट अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर पा रहे हैं। किसी का इतना ज़्यादा प्रेशर है ना कि माइंड एकदम स्ट्रेस में जा रहा है। तो भाई आपका पार्टनर आपसे प्यार बहुत करता है, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। साइलेंस हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त साइलेंस हो, और अगर साइलेंस है ना तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना, समटाइम्स खुद से समझनी पड़ती है अपने प्यार की फीलिंग्स को। तो डेफिनेटली आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, तो आप समझ सकते हो कि अगर वो साइलेंस है और मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं, ठीक है, और आपको ऐसे साइन मिल रहे हैं जैसे कि वो आपको इमोशनली हो रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं या वो आपको मिस कर रहे हैं। देखो गाइज, अगर आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा ना, डेफिनेटली आपको साइन मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से कि वो आपको मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली कोई ना कोई साइन आपको ऐसा मिलेगा। उदासीनता बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखने को मिलेगी, आप बहुत उदास हो जाओगे। आपको ना सिर्फ एक ही व्यक्ति याद आएगा 24 आवर्स, बल्कि पूरा माइंड एक ही इंसान घूमेगा आपके। मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको मिस कर रहे हैं,
तो उनकी तरफ से जो एनर्जी जा रही है वो आपसे टकरा रही है, वो आपके साथ कनेक्ट हो रही है, तो एंजल आपको एक संदेश देना चाहती हैं, ठीक है ना। तो ये साइन होते हैं, तो इन साइन को पहचानो। अगर आपका भी दिमाग बार बार एक ही इंसान की तरफ जा रहा है और आपको लग रहा है कि वो आपको मिस कर रहा है या वो आपकी तरफ फोकस कर रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं कि हाँ भाई वो तुम्हें बहुत याद कर रहा है। चलो अभी इनके मैसेज निकालते हैं आपके पार्टनर के, ठीक है। राशियाँ बता देती हूँ। लिब्रा है, कैंसर है, जेमिनी टॉरस है, पाइसिस, एक्वेरियस, वर्गो है, ठीक है। मीन राशि, धनु राशि, वर्गो है, नंबर 4 है, नंबर 3 है, नंबर 5 है, ये नंबर सारे हैं। अल्फ़ाबेट ऑल अल्फ़ाबेट ही दिख रहे हैं, तो बताना से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ज़्यादातर सारे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं। और बताना आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। चलिए आपके पार्टनर के मैसेज को निकाल लेती हूँ। आपके पार्टनर के मैसेज क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनका। रिग्रेट फील कर रहे हैं भाई, आपके पर्सन बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। एवरीथिंग आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग, मतलब आप ये समझ लो कि जो भी ये पर्सन है इन्होंने आपके साथ अपने रिश्ते को सामने से इनकार तो कर दिया, बोल दिया इन्होंने कि नहीं मुझे आपसे रिश्ता नहीं रखना, मुझे तोड़ देना इस रिश्ते को, लाइक कुछ भी तरीके से अपने इस तरीके से उन्होंने बोला होगा डेफिनेटली। लेकिन वो अंदर से आपके साथ रिश्ता चाहते हैं गाइज। वो अगर आपको मैरिज के लिए मना कर रहे हैं, आप समझ लो कि वो चाहते हैं, उनके ऊपर प्रेशर है। अब वो मिस कर रहे हैं, आपका जो कांटेक्ट हुआ ना इतने दिन उनके साथ, उसे मिस कर रहे हैं। आप किसी ऐप के थ्रू मिले हो क्या? क्योंकि बार बार मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है ऐसा लग रहा है किसी सोशल ऐप के थ्रू आप मिले हो। लेकिन थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, ठीक है ना गाइज। वो थर्ड पार्टी को बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में एक दोनों की चीज़ें ना पता चली हैं। वो मिस कर रहे हैं आपको और आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, सब कुछ मिस कर रहे हैं। बहुत तेज़ी से ऐसी एनर्जीज आ रही है। मैंने बोला ना कि वो आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं, उन्हें आपका साथ चाहिए गाइस। वो आपके प्यार को पाना चाहते हैं। देखो किसी मजबूरी की वजह से उन्होंने आपके रिश्ते को मना कर दिया, लेकिन जो दिल है ना वो दिल तो आप ही के लिए धड़कता है ना। उनके दिल में फीलिंग्स तो आपके लिए ही आ रही है ना गाइस। नेगेटिविटी भी बहुत है थर्ड पार्टी की तरफ से। एक लास्ट मैसेज आपके पर्सन का ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन का मैसेज दे दें, प्लीज़ गाइड कर दें। एंड अगर आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कर लें 9540119650 पर। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप जो भी रीडिंग लेना चाहते हैं, करियर, फाइनेंस, थर्ड पार्टी, मैरिज, रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल, लाइक कोई भी लव, तो आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेम, प्लेस, एज देखकर आप अपॉइंटमेंट लेकर रीडिंग ले सकते हैं। हिडन फीलिंग्स आपके पर्सन की। देखो भाई आपके पर्सन इस वक्त गिल्ट में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया। कहते हैं ना कि अगर आप किसी दूसरे को हर्ट करोगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आप खुद हर्ट होगे। तो आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया। कैसे हर्ट किया? इतना लंबा रिश्ता रखने के बाद अचानक से रिश्ते को मना कर दिया। अपने अंदर का ईगो, झगड़ा, आउट ऑफ सिचुएशन, चीज़ों को, सही चीज़ को भी ना मानना, है ना, वो सब चीज़ें की हैं। तो आज इन्हें गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज अपनी ही गलतियों पर, की हुई गलतियों पर शर्मिंदा है। माफ़ी मांगना चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने जो भी चीज़ें की है ना, क्योंकि गिल्ट की भावना आ रही है कार्ड के अकॉर्डिंग। गिल्ट है, पछतावा है, ठीक है। दूसरा, एक दूसरे को पाने की चाहत है। मतलब एक फियर दिख रहा है इस इंसान के मन में। आज इतने दिनों के बाद, नो कांटेक्ट के बाद, इस इंसान को वापस से आपकी याद आ रही है और इसके मन में फियर आ रहा है कि मैंने कहीं आप अब अगर ये लौट कर आए तो आप इनके रिश्ते को मना ना कर दो, या आप इनसे रिश्ते को इनकार ना कर दो, या फिर आपकी ज़िंदगी में कहीं कोई और ना आ गया हो। मतलब एक जो खोने का डर होता है ना, वो खोने का डर है इनके मन में। आपको पाने की चाहत है और खोने का डर है, तो ये चीज़ दिख रही है। सो गाइज़ आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। ज़्यादा डिटेल्स में जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें।